बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चरल बॉक्सेस। आज हम ऑटोकैड में ऑटोकैड ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ऑटोकैड ऑप्शन की हेल्प से ऑटोकैड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने माउस को किसी भी जगह लेकर जाते हैं तो ये देखें, जैसा कि वो टूल टिप उसकी शो करता है। अगर आप अपने माउस को वहाँ पे होल्ड रखें तो ये देखें, ये उसकी एक्सटेंडेड टूल टिप उसकी शो करता है। अगर आप चाहते हैं कि ये इसकी एक्सटेंडेड टूल टिप आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, तो वो आप ऑप्शन से इसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है जी, आपने यहाँ पे ऑटोकैड के मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके ये देखिए, ये नीचे ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से हम डिस्प्ले मेन्यू में आएंगे। डिस्प्ले मेन्यू में ये देखें जी, ये नीचे शो शॉर्टकट कीज़ इन टूल टिप, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको ना नज़र आए तो आप इसको अनचेक कर दें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो एक्सटेंडेड बाद में अगर होल्ड किए रखने से आपकी ये एक्सटेंडेड टूल टिप है ये भी ना नज़र आए, तो आप इसको भी अनचेक कर दें। उसके बाद है जी नंबर ऑफ़ सेकंड टू डिले, कि वो जो आप होल्ड करते हैं उसके बाद वो कितनी देर बाद वो आपको डिस्प्ले रहे। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको टाइम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 2 है तो मैं इसको 3 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आकर हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे तो ये देखें जी, ये देखें अब एक्सटेंडेड टूल टिप इसकी वो शो नहीं कर रहा है। ये देखें, दोबारा से करके देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे ऑटोकैड मेन्यू पे आना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डिस्प्ले पे आएंगे। डिस्प्ले पे आने के बाद इसको हम ये अनचेक किए थे, ये इसका टाइम किया था, तो इसको हम दोबारा से अगर देखना चाहते हैं तो इसको चेक लगा देंगे और यहाँ से आके अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखें जी, इशू कर रहा आपको फाइल एंड क्लोज, ये देखें फिर से वो आ गया। तो ये थी एक तो ऑप्शन की। अगर आप इसको शॉर्टकी के साथ करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से ओपी इसकी शॉर्ट की ऑप्शन की शॉर्ट की है ओपी करके इंटर करेंगे। ये देखें जी, वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो आप इसको अगर करना चाहते हैं यहाँ से चेक या अनचेक, जो भी आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको करने के बाद जो भी आप करें, इसको करने के बाद यहाँ से आपने आके अप्लाई और ओके लाजमी करना है, उसके बाद आपकी नहीं होगी। तो ये देखें, अप्लाई और ओके, ठीक हो गया। एक सेटिंग ये होगी। उसके बाद फिर से हम ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे शॉर्ट की से आ जाते हैं जिससे आपका टाइम भी बचेगा। तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये आपको स्क्रॉल बार है ये नज़र ना आए, हाइड करना चाहते हैं आप, तो इसको आप यहाँ से अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद यहाँ से अप्लाई करेंगे, वो देखें, ये देखें यहाँ से ये गायब हो गया है, तो इसको ओके कर देंगे। ठीक हो गया, ये देखें जी यहाँ से गायब हो गया है। अब फिर से हम यहाँ पे जाएंगे ऑटोकैड मेन्यू में, यहाँ से ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ से डिस्प्ले में आकर ये देखें जी, इसको हम देखना चाहते हैं तो इसलिए इसको यहाँ कर देंगे अप्लाई, ओके, ठीक हो गया, ये होगी। अब अगर आप इसका ये बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन के लिए ओपी इंटर करेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे कलर्स पे क्लिक करेंगे। कलर पे क्लिक करने के बाद ये देखें कंटेक्स्ट। अब क्या करना चाहते हैं, शीट लेआउट का करना चाहते हैं, 3D पैरेलल प्रोजेक्शन का करना चाहते हैं, 3D पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का करना चाहते हैं। जो भी हम ये 2D मॉडल स्पेस, ये जो हमारी स्पेस है हम इसका करना चाहते हैं तो इसलिए ये मॉडल स्पेस ही रहने देंगे। उसके बाद ये देखें जी, इंटरफेस एलिमेंट क्या है जी, इंटरफेस एलिमेंट करना चाहते हैं, क्रॉस हेयर करना चाहते हैं। क्रॉस हेयर ये जो होते हैं ये वाले एक्स टाइम, ये प्लस का निशान, इसको क्रॉस हेयर कहते हैं। ऑटो ट्रैक वेक्टर, जो भी ये मुख्तलिफ हैं, जो इनमें से आप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने। अब मैं यूनिफॉर्म बैकग्राउंड इसका चेंज करना चाहता हूँ तो इसलिए ये यूनिफॉर्म बैकग्राउंड ही यहाँ पे रहने दूंगा। उसके बाद ये आ गया, ये यूनिफॉर्म बैकग्राउंड का आप कलर कैसा रखना चाहते हैं, ये देखें जी, रेड, येलो, ग्रीन,
काइन ब्लू, मैजेंटा, वाइट, या जो भी अगर जो आप रखना चाहते हैं यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ से आकर इसको क्लिक करें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कलर को, ये कलर बुक्स है, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद ये है इंडेक्स कलर है, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हैं उसको यहाँ से करने के बाद ओके करेंगे जी। ओके करने के बाद यहाँ से अप्लाई एंड क्लोज, ये देखें जी, ठीक हो गया। उसके बाद ये आ गया। अगर और उसके बाद क्लास हेयर साइज़ अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन से ही होगा, ऑप्शन सेटिंग से ही होगा। ये देखें जी, इसको आप जितना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको अच्छा लगता है स्टाइल वो रख सकते हैं। ये देखें जी। उसके बाद रेफरेंस एडिट फेडिंग इंटेंसिटी, ये देखें, इसको अप्लाई एंड ओके कर देंगे। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये जो बैकग्राउंड कलर है वो बहुत ही अजीब किस्म का आ गया, इसलिए ये वाइट इसके आगे क्रॉस हेयर बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए इसको ये साफ नज़र नहीं आ रहा। तो हम फिर से ऑप्शन को जाएंगे, ऑप्शन पे यहाँ पे जा सकते हैं और शॉर्ट की से भी जा सकते हैं। शॉर्ट की से जाएंगे तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके लिए ये बेहतर भी होगा और जल्दी भी ड्राइंग तैयार होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन पे आएंगे, ऑप्शन पे आके ये देखें जी, डिस्प्ले पे ये हमने ज़्यादा कर दिया था इसलिए इसको हम कम ही रखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको भी हम इतना कर देते हैं। उसके बाद कलर हमारा ये बहुत अजीब है, कुछ मुझे ब्लैक अच्छा लगता है तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई एंड क्लोज़ कर सकता हूँ। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ सेटिंग, ये सारी ऑप्शन के को इस्तेमाल करते ही होंगे। ये ऑप्शन आप शॉर्ट की से भी चाहे इस्तेमाल करें या दोनों, चाहे आपका ऑटोकैड का वर्जन 2002 है या 2022 है, जो भी है सेटिंग और कमांड एक ही है। सिर्फ आपको कमांड और स्किल आनी चाहिए, बाकी वर्जन का कोई बस ये जो यूज़र इंटरफेस है इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, उसका भी कोई मसला नहीं, सिर्फ आपको कमांड और स्किल आनी चाहिए। ये देखें, आप जो भी आपको अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही कि बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट